मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा की आने वाले एपिसोड जो कि लास्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें कुछ ऐसे सीन्स होने वाले हैं जिन्हें देखकर आप सब भी खुश हो जाएंगे कि ये ड्रामा आखिर अपने कमाल को ही पहुंचा, यानी कि अच्छे ही कमाल को जो आपने सोचा हुआ होगा बिल्कुल वैसे ही पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले कुछ ट्विस्टेस आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हैरान भी करेंगे, थोड़ा सा इमोशनल भी कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो एपिसोड का स्टार्ट देखने को मिलने वाला है वो स्टार्ट कुछ इस तरह से होने वाला है कि जो कामयार होता है वो यहाँ पर अपनी सारी स्टोरी जो उसके साथ हुआ था वो सारा का सारा बयान करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो ये कहता है कि जिंदगी में जो है ना सब कुछ बदल चुका है। पहले हुई शादी हुई, फिर जो है ना मोहब्बत हुई, फिर शादी टूटी, फिर इल्ज़ामात लगे, धक्के मारकर मुझे निकाला गया। तो यहाँ पर इस तरह से वो अपनी सारी स्टोरी को बयान करते हुए देखने को मिलने वाला है। और वो लास्ट में ये कह देता है कि जो कुछ भी मुझे मिला था वो सारा का सारा छूट गया है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल नाउम्मीद दिखाई दे रहा है कि उसे ये यानी कि ये लग रहा होता है कि उसने सब कुछ खो दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर आयरा आयरा को ये लग रहा होता है कि जो उसने ज़मीन और आसमान इकट्ठे किए थे मैंने उसे अलग कर दिया। अब वो खुश है, मतलब जहाँ पर भी है, और जहाँ पर मैं हूँ मैं भी ठीक हूँ। मतलब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बारे में गलत ही सोच रहे हैं। कामयार का आगे आगे जो है ना एक डायलॉग भी आने वाला है। वो कह देता है कि जो है ना मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो आयरा है मेरे बगैर वो जी लेगी लेकिन मैं नहीं जी पाऊंगा। यानी कि उसका यहाँ पर ये शक है कि वो जो है ना एक दूसरे के बगैर जी सकते नहीं हैं। लेकिन उनका दिमाग ये है कि जो आयरा है वो ये सोचती है कि वो कामयार के बगैर नहीं जी सकती, लेकिन यहाँ पर जो कामयार है वो ये कहता है कि वो उसके बगैर नहीं जी सकता, लेकिन उससे लगता है कि वो उसके बगैर जी लेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों को फुली फुली कन्फ्यूजन हुआ है पड़ा है कि दोनों को ये भी लगता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एक के दूर जाने पर जो है ना दोनों, मुझे नहीं लगता कि जो है ना एक साथ रह पाएँगे। यानी कि जो है ना इनके फीलिंग्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट होंगी अगर दोनों एक-दूसरे से दूर गए। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा इमोशनल सीन के बारे में मैंने कहा था कि वो क्या होने वाला है, वो यहाँ पर ये होने वाला है कि जो यहाँ पर आयरा का बाप है वो यहाँ पर जो है ना अदालत में जाता है और वहाँ से जो है ना नोटिस बनवा आता है डिवोर्स के, तो यानी कि खुला के। वो यहाँ पर खुला के नोटिस बनवा कर आकर यहाँ पर आयरा को देता है। तो आयरा से कहता है कि उस रिश्ते को संभालना ही क्यों जो कि तकलीफ़ देता हो उसे, यानी कि जो बोझ है उसे उतार देना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से वो अपनी बेटी के सामने जो है ना कागज़ात रख देता है। तो यहाँ पर आयरा भी अपने बाप की तरफ देखने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हालिया सिचुएशन को देखने के बाद यहाँ पर आयरा जो है ना अपना बड़ा कदम उठा देगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो उन पेपर पर साइन कर देगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में यही आप लोगों को मोस्ट इंटरेस्टिंग इमोशनल सीन देखने को मिलेगा कि आयरा जो है ना रोते हुए उन पर साइन कर देगी, क्योंकि यहाँ पर आयरा को लगता है कि सारा का सारा कसूर जो है ना कामयार का ही है। तो उसकी वजह से यानी कि आज ये हालात देखने को मिलने वाले हैं। हालाँकि आयरा ने जो है ना शादी के बाद यानी कि उसने बहुत बड़ी कोशिश की कि जो है ना कामयार के दिल में जगह बनाई जाए और उसे जो है ना मोहब्बत, फीलिंग्स वगैरह ऐसी कुछ दी जाएँ ताकि वो जो है ना अपनी उस जो उसके साथ गलती हुई थी, यानी कि मिसबिहेव हुआ था, यानी कि शादी वाले निकाह वाले दिन उसने धक्के मारकर जो निकाला था, वो गलती भूल जाए। लेकिन यहाँ पर कामयार ने ऐसी गलती भूलने की कोशिश भी नहीं की। हालाँकि वो दिन-ब-दिन उसके बातों में यानी कि आता गया, यानी कि अपने आप को सुलझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उसे वो बात याद आती कि उसकी जो है ना बेइज़्ज़ती की गई थी, तो वो फिर से जो है ना बुरा बनने वाला हरकतें करना स्टार्ट कर देता था। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो इमोशनल सीन है वो तो आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर दूसरी है जो बैक हैंड पे दूसरी तरफ यानी कि कामयार की तरफ से जो रिएक्शन होने वाला है इस नोटिस को देखने के बाद वो तो आप लोग को बताया ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना जब ये कामयार को नोटिस मिलने वाला है तो यहाँ पर कामयार जो है ना बहुत ही रोने वाला है। तो रोते-रोते वो यहाँ पर जो है अपनी दादी के पास जाएगा। तो यहाँ पर दादी उससे कहेगी कि जो जो कागज़ पे लिखे हुए होते हैं वो अल्फ़ाज़ मिट जाते हैं, लेकिन जो लोग दिल में बसते हैं वो कभी नहीं मिटते। तो यहाँ पर वो खुला के बारे में कह रही होती कि अगर तुम अभी भी कुछ न कुछ ऐसा करो कि जो कि आयरा के लिए मतलब बेहतर हो, तो यहाँ पर जो है ना तुम उस को फिर से हासिल कर सकते हो। ये अल्फ़ाज़ जो कागज़ पे लिखे गए हैं ये मिट सकते हैं और वो जो दिल में तुमने उसे रखा हुआ है वो तुम्हारे दिल से कभी भी नहीं मिटेगी। तो तुम्हें चाहिए कि उसे अपने पास रखो, ना कि कहीं जाने दो। तो यहाँ पर जो है ना दादी उसे फुली मोटिवेट कर रही होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कामयार होने वाला है मोटिवेशन यानी कि उसे के दिल में जो फीलिंग्स वगैरह हैं
वो उन सबको इकट्ठा करते हुए यहाँ पर पहुँचेगा सीधा आयरा के घर। जी हाँ, मेन इंटरेस्टिंग सीन यहीं से ही स्टार्ट होगा कि वो यहाँ पर आयरा के घर में ही पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर वो आयरा से माफ़ी मांगने लग जाएगा। पहले तो यहाँ पर आयरा का बाप जो है ना वो थोड़ा सा आगे आएगा, ताकि वो जो है ना कामयार को पीछे धकेल सके और उसे जो है ना इस घर से धक्के मारकर निकाल सके। लेकिन यहाँ पर आयरा जो है वो उसे अपने बाप को रोक लेगी। यहाँ पर कामयार की बातें सुनेगी। कामयार की बातें सुनने के बाद यहाँ पर जो है ना वो उसके साथ अभी भी जाने का नहीं सोचेगी। वो उसे बातें सुनवाएगी और वो दोनों एक दूसरे को बातें सुनवाने के बाद यहाँ पर जो है जब कामयार अपनी सारी बातें, सारी भड़ास, सारी जो फीलिंग्स थी वो सारी जो है ना आयरा को बताते हुए यहाँ से यानी कि उसके घर से चला जाएगा और किसी झील वगैरह पे जो उनकी जगह है वहाँ पर जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना वो कहेगा कि मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करूँगा अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो। तो यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे लगता है कि जो कामयार है उसे लगने लगेगा कि उसने आयरा ने उसे छोड़ दिया, अब वो नहीं आने वाली। तो यहाँ पर जो है ना ऐन उसी टाइम जब वो जाने लगेगा कि जो आयरा है उसके लिए नहीं आएगी, तो वहाँ पर वो जब पीछे मुड़ेगा तो आयरा पहले से वहाँ पर आ चुकी होगी। तो इस तरह से दोनों में जो है ना आमना-सामना हो जाएगा, दोनों की फीलिंग्स जो है ना उभरना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस तरह से जो है ना दोनों एक-दूसरे को देखकर थोड़ा-सा इमोशनल भी हो जाएँगे। तो इस तरह से दोनों को दरमियान जो है ना हैप्पी एंडिंग वाला सीन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड की ये जो आखिर में मैंने प्रेडिक्शन बताई है, तकरीबन इसकी पॉसिबिलिटीज़ 70 से 80% है। ड्रामे का आप लोगों को एंड देखने को मिलने वाला है। ऑडियंस यहाँ पर ये सोच रही होती है क्या इन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो जाएगी, या फिर हमें जो है ना इसका एंड जो है हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं अभी सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है। उससे रिलेटेड मैं अगर इस पर कुछ अच्छे कमेंट आए गए तो मैं जो है ना आप लोगों को लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन दे दूंगा, जिसकी जो है ना पॉसिबिलिटीज़ 50 से प्लस यानी कि 60, 70, 80 कर लें, 80% जो है ना उसकी प्रेडिक्शन जो है ना आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि जो कामयार है उसके दिल में आयरा के लिए जो फीलिंग्स थी, जो कि फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती, जस्ट जो है ना कभी-कभी जो है ना वो थोड़ा-सा रूठ जाती है, साइड पे हो जाती है। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स थी वो अब फिर से उभरना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसको पता चलने लग जाता है कि उसने जो है ना जो आयरा से बदतमीज़ी की, उसके साथ रूड बिहेव किया, उसको टॉर्चर किया, ये सब जो है ना उसने अपने गुस्से में किया था, क्योंकि यहाँ पर वो उससे मोहब्बत करता है। वो ये मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो ही नहीं सकती। उसके दिमाग में यही आ रहा होता है कि मैं हमेशा ही उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में ही सोचता रहा। तो यहाँ पर उसे गिल्टी फ़ील होना स्टार्ट हो गया और दूसरी तरफ जो आयरा है, वो भी बिल्कुल अजीब होती जा रही है। एक तरफ तो वो सीधा होता जा रहा है, मतलब उसके बारे में सोच रहा होता है, और दूसरी तरफ जो आयरा है उससे दूर जाने के रिलेटेड सोच रही होती है। यानी कि उसे लगता है कि वो जो है ना बिल्कुल रूड हो चुका है, उसमें फीलिंग्स अब नहीं रही, वो उसे अब जो है ना एहसास वग़ैरह जो उस रिश्ते के लिए होना चाहिए था, वो एहसास अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि ये रिश्ता अब मज़ीद नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पर उसे लगता है कि जो कामयार है उसे बहुत जल्द जो है ना वो तलाक दे देगा। तो उसे ये सब बातें लग रही होती हैं, हालाँकि ऐसी कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कामयार जो है ना वो हरगिज़ भी नहीं चाहेगा कि वो उसे अलग हो जाए या उससे तलाक दे दो। तो ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियोज़ या अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।